जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, यह हर देश के सुरक्षा और स्थिरता के लिए ज़रूरी है, लेकिन जनसंख्या ही कई देशों के लिए चिंता का कारण बन चुकी है। मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपे एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर में कमी हो रही है। इसका मतलब है कि सदी के अंत तक लगभग सारे देशों के जनसंख्या में कमी आ जाएगी। यहाँ पर हम 7 देशों के बारे में जानेंगे जो जनसंख्या में हो रहे नाटकीय बदलाव की समस्या से जूझ रहे हैं और उससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और उनकी इस समस्या से निपटने के लिए क्या रणनीति है। नंबर 1, जापान। लैंसेट में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के आखिर तक जापान की जनसंख्या आधी हो जाएगी। 2017 की जनगणना के अकॉर्डिंग जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन इस सेंचुरी के आखिर तक ये घटकर 5 करोड़ 30 लाख तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है और 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की दर भी सबसे ज़्यादा जापान में ही है। इस कारण जापान में काम करने की क्षमता रखने वालों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है और हालात के और ज़्यादा ख़राब होने की आशंका जताई जा रही है। सरकारी अनुमान के अनुसार साल 2040 तक जापान में बुज़ुर्गों की आबादी 35% से ज़्यादा हो जाएगी। जापान में फर्टिलिटी रेट केवल 1.4% है, यानी जापान में एक महिला औसतन 1.4 बच्चे को जन्म देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि काम करने योग्य लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है। किसी भी देश में उसकी मौजूदा संख्या को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि उस देश का प्रजनन दर 2.1 से कम ना हो। नंबर 2, इटली। इटली के बारे में भी अनुमान लगाया गया है कि सन 2100 तक वहाँ की आबादी आधी हो जाएगी। 2017 में इटली की आबादी 6 करोड़ 10 लाख थी, जो कि लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा सदी के आखिर तक घटकर 2 करोड़ 80 लाख ही रह जाएगी। जापान की तरह इटली भी बुजुर्गों की संख्या से परेशान है। साल 2019 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इटली में 23% आबादी 65 साल से अधिक उम्र की है। साल 2015 में इटली की सरकार ने प्रजनन दर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की थी, जिसके तहत हर कपल को एक बच्चा होने पर सरकार की तरफ से 725 पाउंड यानी करीब 69,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इटली का प्रजनन दर पूरे यूरोपीय संघ में सबसे कम है। इटली में एक दूसरी समस्या प्रवासन की भी है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में 1,57,000 लोग इटली छोड़कर किसी और देश में चले गए और ये इटली के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। नंबर 3 है चीन। चीन ने 1979 में अपने यहाँ एक बच्चे की योजना शुरू की थी। चीन ने अपने यहाँ बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए 1 चाइल्ड की योजना शुरू की थी, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये देश आज जन्म दर में हो रहे अत्यधिक कमी से जूझ रहा है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार अगले 4 साल में चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो जाएगी, लेकिन सदी के आखिर तक चीन की आबादी घटकर करीब 73 करोड़ हो जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में देखा गया था कि पिछले 70 सालों में चीन का जन्म दर सबसे निचले स्तर पर आ गया है। कुछ लोगों को इस बात की आशंका है कि चीन एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन गया है, जिसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि काम करने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और उन पर अपने बड़ों और रिटायर्ड हो रहे परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। चीन दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, इसलिए चीन का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से चिंतित होकर सरकार ने साल 2015 में एक बच्चे की नीति बंद कर दी और कपल को 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे दी है। इससे जन्म दर में थोड़ा इजाफा हुआ, लेकिन लंबे समय में ये योजना बढ़ती बुजुर्ग आबादी को रोकने में पूरी तरह असफल रही। नंबर 4, ईरान। अनुमान है कि ईरान की आबादी भी सदी के आखिर तक काफ़ी कम हो जाएगी।
1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद वहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन ईरान ने जल्द ही अपने यहाँ बहुत ही प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू कर दिया। पिछले महीने ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि ईरान में सालाना जनसंख्या वृद्धि दर 1% से भी कम हो गई है। मंत्रालय के अनुसार अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अगले 30 सालों में ईरान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देशों में एक हो जाएगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में लोग शादी कम कर रहे हैं और जो शादीशुदा है उनके यहाँ भी बच्चों में काफ़ी कमी देखी जा रही है। समाचार एजेंसी के अनुसार आर्थिक परेशानी के कारण लोग ऐसा कर रहे हैं। पिछले महीने ईरान ने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए फैसला किया कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल केंद्रों में पुरुषों की नसबंदी नहीं की जाएगी और गर्भ निरोधक दवाएं भी सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जिनको स्वास्थ्य कारणों से उन्हें लेना ज़रूरी है। नंबर 5, ब्राज़ील में पिछले 40 वर्षों में प्रजनन दर में काफ़ी कमी देखी गई है। 1960 में ब्राज़ील में प्रजनन दर 6.3 थी, जो कि हाल ही के दिनों में घटकर केवल 1.7 रह गई है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील की आबादी 2017 में 21 करोड़ थी, जो 2100 में घटकर सिर्फ 16 करोड़ ही रह जाएगी। 2012 के एक अध्ययन के अनुसार ज़्यादातर टीवी धारावाहिकों में छोटे परिवार को ही दिखाया गया था, जिसका असर लोगों पर पड़ा और वहाँ जन्म दर में काफ़ी कमी आती चली गई। ब्राज़ील में जन्म दर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन वहाँ किशोरों में बढ़ती प्रेगनेंसी एक नई समस्या बनकर उभर रही है। नंबर 6, नाइजीरिया। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में बसे अफ्रीकी देशों की जनसंख्या 3 गुना बढ़कर करीब 3 अरब हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के आखिर तक नाइजीरिया की आबादी करीब 80 करोड़ हो जाएगी और जनसंख्या के कारण वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि उस वक्त तक नाइजीरिया में काम करने योग्य एक बड़ी संख्या हो जाएगी और उनकी जीडीपी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण इसका बोझ देश के फंडामेंटल स्ट्रक्चर और सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ रहा है। नाइजीरिया के अधिकारी अब इस बारे में खुलकर बोलने लगे हैं कि जनसंख्या को कम करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। साल 2018 में बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर ज़ैनब अहमद ने कहा था कि देश की जन्म दर के बारे में विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, जो दुनिया में सबसे अधिक दरों में से एक है। ज़ैनब का कहना था कि हमारे यहाँ ऐसे कई परिवार हैं जो अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो आप अच्छी स्वास्थ्य सेवा और बेहतर शिक्षा की तो बात ही मत कीजिए। नंबर 7, भारत साल 2100 तक चीन को पीछे करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। हालांकि लैंसेट के शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत की आबादी में कमी आएगी और इस सदी के आखिर तक भारत की आबादी 1 अरब 10 करोड़ हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी अभी 1 अरब 30 करोड़ है। 1960 में भारत में जन्म दर 5.91 था, जो कि अभी घटकर 2.24 हो गया है। दूसरे देश अपने यहाँ प्रजनन दर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ लोगों से छोटे परिवार रखने की अपील की है। तो ये थे वो 7 देश जो अपनी जनसंख्या के कारण बहुत परेशान हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।